देखा जाता है। समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी, आपने जो भी अपने परिचय दिया उससे हम सहमत है। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप यहाँ पर आए हुए सभी हमारे साथी जो आए हुए हैं और मुख्य नायक जो संस्था के जो पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदय हमारे श्री जायसवाल जी हैं, तो जो आपने अपना विचार रखे, आपके विचारों से या संगठन जो विचार हैं आप अपने जो तरीके से जो बताए हैं उससे हम सहमत हैं। और संगठन की बात होती है, संगठन बहुत बने और मानपुर जैसा इलाका जो है यहाँ से चमकता है, यहाँ से डूबता है, दोनों है। मानपुर जैसा इलाका जो है, तो हमारे को देखता कि जब हमने फेसबुक देखता था आपके बारे में, तो मेरे अंदर एक होता था कि चलो हम लोग कभी उस लायक नहीं रह गए हैं, लेकिन जितना हम लोग सोचे आज हम लोग पैर जमा के चाहे अपने घर में पड़े हैं, लेकिन बड़े हैं। कोई चाहे उखाड़ने को उखाड़ नहीं पा के इनको उठा के वहाँ कर दिया जाए। तो पहली बात, हम जो है राजनीति से जुड़े हुए आदमी नहीं है। मुझे 40-42 साल मुंबई के अंदर हो गया। मेरे पास बहुत सारे लोग आए। जब भी 99 में राष्ट्रवादी पार्टी बनी, अभी हमारे उस्मान खान भाई थे, चीता कहने में बोले भाई आप रामदेव तालका सूची बन जाइए। हमने बोला भाई ये झंडा, ये कंधा जो है ना, झंडा धोने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ये पारिवारिक बजट होने के लिए है। बहुत सारी ऐसे बीच में एक संगठन बना, उत्तर प्रदेशी महासंघ। उत्तर प्रदेश महासंघ बना, जिसके अध्यक्ष थे योगेश दुबे जी, संस्थापक थे घनश्याम दुबे बोरीवली वाले। हम लोगों ने ऐसा जोशों से काम किया, तो उसमें शिवसेना क्या काम करेगी? शिवसेना कार्यकर्ता फेल हो गई। तो समय हम लोगों ने जा करके संगठन के माध्यम से लोगों को लाइन से बैठाना, पुलिस पैसा लेती तो वहाँ हम लोग रोक टोक किए, लाइन से बैठाना, लोगों को लाइन से बैठा कर भेजना। लोग यहाँ तक बोलते भैया हमका 10 रुपये, हमका आगे कही थे, हमसे कहीं नहीं पैसे लिए, हम लोग नहीं आए। तो बोले भाई काउंसिलों के पैसा देने में नहीं ले रहे हैं। तो संगठन जो होता है, संगठन बढ़ के कोई पार्टी नहीं, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, संगठन करके कोई संस्था नहीं होती। जो संगठन की ताकत होती है वो पार्टी के अंदर नहीं होती। जबकि जब घनश्याम दुबे के जो संस्था बनाए हुए थे, उन्होंने क्या बोला था कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, ज्वाइन नहीं होंगे, हम किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, राजनीति से भी राजनीति से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। जब 1996 की बात है, जब उस समय रेलवे में यात्री जो सहायता केंद्र खोलने के लिए एक संगठन जो अपना चैम्बर बनाते थे, बूथ बनाए जा रहे थे स्टेशनों पर, उसके मांग के लिए मोर्चा निकाला गया था। तो हम लोग 96 में मोर्चा लेके गए थे, 4-5 लोग उसके जंगा आजाद मैदान में रेलवे में मोर्चा लेके गए हुए थे, जिसमें अभिराम सिंह उसमें विधायक थे। जब वो मंच के ऊपर आए राजा मैदान में, तो 4-5 लोगों को देख के बोलते बस इतने ही लोग हैं, खाली रेलवे में 4-5 लोगों को परेशानी है, बाकी लोगों को नहीं है। उनके भाषण खत्म होने के बाद में घनश्याम दुबे जी यही बोले, ये 4-500 नहीं है, 4-5 हज़ार नहीं है, 4-5 लाख नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। उसी 4-5 लोगों का मैदान उतार करके उन्होंने बोरीवली से ले करके सूरत तक, गुजरात तक, सब जगह तक एक बूथ बनाने की कोशिश किया गया कि रेलवे यात्री सहायता के। तो ये संगठन जो है, ये जो आप जो चुने रास्ता जो है, मुख्य नायक या उसको इतने समय हम तक पढ़े लिखे नहीं था, जानकारी नहीं था, लेकिन जो संगठन के माध्यम से आप ये काम कर रहे, जैसे ये तो राजनीति से सब बिखरा हुआ है। जैसे मुलायम सिंह सपा बसपा की जब भी सरकार बनी है, जो बहुजन समाज जागरूक होने लगा, हर लोग जुड़ने लगे, संगठन बनना शुरू हो गया। बसपा गलत, सपा गलत, दोनों मिलकर 6 महीना क्या चलाए, सरकार क्या चलाए कि 6 महीने में जितने समाज थे तो टुकड़े टुकड़े बढ़ गए। कोई पाल समाज बनाए, कोई कनौजिया महासंघ बनाए, कोई जायसवाल विकास, सब बनने लगे, सब राजा बनने लगे। एक राजा कहाँ बना पाएंगे, सब अपने अपने राजा बनना शुरू किए। तो जो आप संसद जो बनाए हुए, हम आपको देख करके विचार तो नहीं जान पाए थे, लेकिन हम आपको देखे कि चलो कम से कम नहीं थे, ये लोग आगे आ रहे हैं, इनको सपोर्ट करना हमारा काम है। जबकि 18 दिसंबर का हम लोग खाली अपने इसके ऊपर देखे थे, व्हाट्सएप पर देखे थे प्रोग्राम है, हमने इनसे बोला चलिए, इनके पास समय नहीं था। अपना इंदल भाई से बात किया, बोले मैं कसारा हूँ, हम अच्छे लाल भाई चलो आज चलते हैं, कैसा चलते हैं।
आधा घंटा लेट पहुंचे, हम लोग 1.25 तक थे वहाँ पर। पर्चे प्रोग्राम चल रहा था कार्य करने जो उनका अपना सर्टिफिकेट दिया जा रहा था पद का, और लोगों का जो भी हर समाज के लोग थे वहाँ, हिंदू मुस्लिम वाली बात, हर समाज के लोग थे, सबका अलग अलग उनको स्वागत किया जा रहा था। हमने बोला भाई समय हो रहा चलिए, बल्कि अच्छे लाल भाई बोले अरे कम से कम पर्चे दे देते अपना। हमने बोला पर्चे यहाँ पर्चे किया जा रहा, हम पर्चे क्या दें, हमारा कोई पर्चे ही नहीं है, हम अपने पर्चे क्या दें भी, यहाँ पर्चे दिया जा रहा है ना, चलो हम उनको बुला के अपने यहाँ पर्चे देंगे। तो हमारा यही पर्चे है। हमारा मंडाला के लोग जो है, मंडाला के लोग बहुत सीधे साधे लोग है। यहाँ पर आज कम से कम 132 साल हो गए, ये खरीद कर पानी पियेंगे तो भी नहीं बोलेंगे, इनके ऊपर कोई अत्याचार होगा, संडास पर हर चीज समस्या है, लेकिन बोलेंगे नहीं। और जो बोलता है उसकी आवाज बंद करने हर तरीके से बंद किया जाता है। इसलिए ये जो हमारे मंडाला के लोग हैं, यहाँ हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, न हिंदू न मुस्लिम न, ये सब भाईचारा जो हमारे यहाँ बरकरार है कि हमारे एक आवाज़ पे, हम बड़ी बात नहीं करते, हम कोई लेता नहीं, लेकिन एक आवाज़ पे 1000 में इकट्ठा हो सकते, 2000 में इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन हम जहाँ इकट्ठा हो, जहाँ जिस बेस पे इकट्ठा हो, वो विचार सही होना चाहिए। इसी साथ साथ यहाँ पर आए हुए जितने मेरे भाई साथी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2 बजे के समय के साथ साथ आज इतना समय हो गया, इतना समय दिए, बहुत कीमती समय, ये तो वो टाइम हो जाता है, 4 रुपये का 8 रुपये बन जाता है देखा जाता है। समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी, आपने जो भी अपने परिचय दिया उससे हम सहमत है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।